वेलकम टू NBIIT जेई मैथ्स। इस लेक्चर में हम लोग वीएन मेथड का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला है, जिसको मैं विद इन द 20 सेकेंड आप आंसर लिखना सीख जाइएगा। वीएन मेथड का जितना भी प्रॉब्लम जेई में से पूछा जाएगा तो आप देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो जेई में 2022 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में 29 जुलाई को। और ये सवाल बेसिकली वीएन मेथड का है, तो देख लीजिए कैसे लिखते हैं। पहले शॉर्टकट से 1/2 × 3 × 4 है, प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6। इस तरह का सीरीज है, चल रहा है अप टू 1/100 × 101 × 102 इज इक्वल टू k/101 से कंपेयर किया है, आपको 30k का वैल्यू हो जाए 34k। तो इसका शॉर्टकट ये है कि पहले नंबर आप जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उस फर्स्ट और लास्ट, तो लास्ट माइनस फर्स्ट का डिफरेंस लीजिए। तो क्या डिफरेंस होगा 1/4 - 2, ठीक है, ये डिफरेंस ले लिए। हमेशा यही करना है। अब इसमें जो दिख रहा है आपको, इसका लास्ट टर्म जो भी होगा मल्टीप्लाई में, जितना भी टर्म है उसका लास्ट टर्म, इसको अवॉइड कर दीजिए और बाकी को लिख दीजिए 1/2 माइनस, बीच से कोई मतलब नहीं है सीरीज में। अब इसमें जो लास्ट टर्म में आपको दिख रहा है उसका आप पहला टर्म को अवॉइड कर दीजिए, फर्स्ट से लास्ट को, लास्ट से फर्स्ट को अवॉइड करना, ठीक है। और 1/101 × 102 यही हो गया आपका सम का वैल्यू। इससे नहीं आ जाएगा डायरेक्टली, इज इक्वल टू k/101 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से 1/2 ये हो गया 1/6 और ये तो एलसीएम कितना आ गया 101 × 102 एलसीएम आ जाएगा। और ये 6 है तो 17 भाग में भाग लेगा, तो यानी कि 17 × 101 माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू k/101, राइट। तो यहाँ से k का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, 10 से 10 काट दीजिए तो k का जो वैल्यू निकल जाएगा होगा 7/116/102 × 2, एक k का वैल्यू निकल कर आ गया। अब आपसे पूछा गया 34k, तो 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 34 × 1716/102 × 2, ये जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 7 से काट दीजिए, 7 2 जा 34 और 7 6 जा ये। अब इसको आप जब भाग लगाएंगे 6 से तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा 8, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया 6, तो 286 आपका निकल कर आ जाएगा। तो 34k का वैल्यू कितना हो जाएगा 286, इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। अब सेमी टाइप का प्रॉब्लम है जो कि जेईई मेन 2015 में पूछा गया था, है ना। वीएन मेथड का ही प्रॉब्लम है, इसका भी शॉर्टकट ही देखते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं आंसर। तो ये जो सीरीज चल रहा है वो अगर आप n = 1 से पुट कर रहे हैं, n से 5 तक है, यानी कि 1/n का जब जैसे वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 × 2 × 3 × 4 प्लस नेक्स्ट होगा अगर इनका वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे ही सीरीज चलेगा अप टू अगर n का वैल्यू लास्ट जो अपर लिमिट है 5 पुट करेंगे तो 5 × 6 × 7 × 8 ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली फिर से वही कहानी करना है, आपको लास्ट माइनस फर्स्ट का डिफरेंस लेना है। क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट, जो इस ये दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है ना। तो डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 1/4 - 1, अब ब्रैकेट 1/, अब इसमें क्या करना है, पहले मैं बोला था कि जो भी लास्ट होगा उसको अवॉइड करना है, तो इसको कट कर दीजिए, जो बचा बाकी उसको लिख दीजिए। तो 1 × 2 × 3 बचा, माइनस लास्ट टर्म बीच के कुछ का नहीं देखना है, इसमें से पहला टर्म को अवॉइड कर दीजिए, बाकी को एज इट इज लिख दीजिए। तो 1/6 × 7 × 8, तो यही आपका सम का आ जाएगा। तो बेसिकली 1/3 ये बेसिकली 1/6 माइनस 1/6 × 7 × 8 है ना, वो डॉट नहीं है, समझिए कि पॉइंट नहीं है वो। तो 1/3 एलसीएम हो गया 6 × 7 × 8, तो यहाँ से 56 माइनस का 1, सो 55/6 × 7 × 8 × 3 फाइनल आया। अब हमसे पूछा किसका वैल्यू गया k/3, ये जो है वो k/3 से रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो इतना इज इक्वल टू k/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना निकल कर रख गया 55 इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 336, तो k का वैल्यू इतना आ गया आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर डिस्कस करते हैं। ये भी सवाल वीएन मेथड का ही है, ये तो और इजी है। ये जेईई मेन 2022 में 25 जुलाई को पूछा गया था।
अब देखिए फिर से वही कहानी कीजिए, 3/n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पुट कर दीजिए, तो 1 पुट जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 7 है ना, प्लस 3 × 7 × 11, इनका वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ऐसा ही सीरीज चलेगा अप टू लास्ट अपर लिमिट 81 है, 21 है इनका वैल्यू, तो 21 पुट करेंगे तो 83 × 87 आ जाएगा, राइट। अब इसका सम क्या लिखेंगे, मैं वही कहानी बताया हूँ कि पहले क्या लेना है, डिफरेंस लेना है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट माइनस फर्स्ट जैसे डिफरेंस लेंगे तो 7 - 3, अब 3 कॉमन था वो 3 निकाल लिए, 1/, मैंने क्या बोला था, इसको अवॉइड करना है, लास्ट टर्म को अवॉइड करना है, तो क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/, यहाँ से क्या बोला था कि लास्ट पहला टर्म को अवॉइड करना है, तो क्या हो जाएगा 87। तो यहाँ से निकल कर आ गया 3/4 इंटू इसका 87 एलसीएम हो गया, 29 - 1 है ना, तो ये वैल्यू कितना आ गया 3/4 इंटू 28/87, सो ये 29 बार में कटेगा और 4 7, तो 7/29 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 7/29। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपका है, फिर से वीएन मेथड का है, पर दिख नहीं रहा है। जैसे इसको प्रोडक्ट्स में लेकर आएंगे आप, a² - b² हर टर्म में लिखा हुआ है, तो a + b × a - b लिखेंगे तो वो बेसिकली वीएन मेथड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 1/3 - 1 × 3 + 1 लिखिए, तो 2 × 4 प्लस 1/5 - 1 × 4 × 5 + 1 6, ऐसा ही बन रहा है इस टर्म, देखिए राइट। ये क्या बन जाएगा 1/7 - 1 6 × 8 है ना, अप टू अगर इसको देखेंगे तो 1/200 × 202 है ना, ये लास्ट टर्म हो गया। मैंने वही कहानी बताया था आपको कि यहाँ से लास्ट पहले डिफरेंस लेना है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2 हर टर्म का, तो 1/4 - 2 हो गया, ब्रैकेट देना है। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें से यहाँ इस टर्म को हटाना है लास्ट टर्म को, तो यहाँ क्या हो गया 1/2 माइनस यहाँ से क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, बाकी को लिखना है, तो 1/202, तो यही आ जाएगा यहाँ के, यानी कि 1/2 और एलसीएम हो जाएगा 202, ये हो जाएगा 101 - 1, सो 1010/2 × 202, सो काट देंगे, ये कितना बार में कटेगा 55/20, ये आपका इतना हो गया, और कट रहेगा 202, 101 - 1 1010 और 2 हो गया। सो विच ऑप्शन 202 4 - 2 2, 202 101 - 1 हो गया 10, oh here I made a mistake, basically 100 2 × 202, so this is 50, so now we can cut 25/101, so 25/101 इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, राइट। सो